हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारा लेक्चर जो है, इससे पहले सॉरी क्योंकि मैंने वीडियो डाली नहीं है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे आज टाइम मिला है वीडियो बनाने का। तो आज उस काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज जो हमारा मतलब उस समय जो टॉपिक चल रहा था हमारा क्लास 10th क्लास की मैथ और एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। नई एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से 3.3 और पुरानी एनसीईआरटी की बुक से यह है 3.4। उसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। आज जो क्वेश्चन नंबर होगा वो तीसरा क्वेश्चन होगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, कभी भी संख्या वाले सवाल आए कभी भी संख्या वाले सवाल आए, 2 अंकों की संख्या की बात चल रही है, इसमें बात चल रही है 2 अंकों की। तो जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या उठा के देख लो, जैसे मैंने 89 ले लिया, इसको भाई कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 10 और प्लस 9 कर सकते हैं भाई। 8 × 80 और 9 जोड़ोगा 89। अगर मेरे पास 79 लिखा तो इसको लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा 10 प्लस 9। या ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको कि 10 को पहले लिख लो, 8 को इधर गुणा में लिख दो और बाद में 9 लिख दो। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 10 पहले लिख लिया, 7 बाद में प्लस 9 अलग। तो यानी 10 सत्ते 70 और 70 में 9 जोड़ा 79। अगर 55 लिखा तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम 10 गुणा 5 प्लस 5। भाई 10 पंजे 50 और 5 55 लिख सकते हैं ना। तो यानी कोई भी अगर हमारे पास संख्या है तो उसे हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 की गुणा करके उसमें और फिर जितनी भी एक्स्ट्रा है उसे जोड़ करके। तो कभी भी संख्या वाले सवाल हैं तो इस 2 अंकों की संख्या में एक तो इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम संख्या को, लिखोगे माना इकाई अंक हमने x मान लिया और दहाई अंक वो y मान लिया। जैसे कि इकाई का अंक हमने x मान लिया, दहाई अंक हमने y मान लिया। जैसे अभी ये 8 9 था, इसमें ये x मान लिया, ये y मान लिया। तो इस संख्या को लिखने का तरीका क्या था, इस संख्या को लिखने का तरीका ये था, यानी कि जो यहाँ है वो तो 10 की गुणा में आ गया और जो यहाँ है वो इधर 9 प्लस में आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे संख्या, अगर मैं ये बनाऊँ x बाई, जैसे 2 अंकों की संख्या हो गई x बाई, इकाई अंक मैंने x इधर आएगा क्योंकि इकाई अंक माना ना, तो y x होगा क्योंकि ये इकाई अंक ये दहाई अंक। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, 10 गुणा, मतलब जो ये है पहले वो 10 के साथ गुणा में आया है और जो बाद में है वो प्लस करके आया है। तो ये जो पहले है y, ये आ जाएगा 10 के साथ गुणा करके और प्लस में x आ जाएगा। तो इसको अगर देखेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। यानी कि 2 अंकों की जो संख्या होगी हमारे पास, अब संख्या क्या बनेगी इन अंकों से, वो संख्या हमारे पास बनेगी 10y प्लस x। 10y प्लस x जो है हमारी वो संख्या बन जाएगी। बात समझ में आ गई, एक बार और समझ लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा, मतलब 10 गुणा 8 और प्लस 9। ऐसे इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 7 प्लस 9। ऐसे हमारे पास ये था, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 8 प्लस 9। हमने मान लिया इकाई अंक x और दहाई अंक मान लिया हमने y। तो इस संख्या को कैसे लिखेंगे, इकाई अंक पहले आता है तो x और इधर y, ये लिख देंगे। जैसे 89 लिख रहे हैं ऐसे ये लिख दिया। इस 89 को लिखने का क्या तरीका था, ये था कि 10 गुणा में लिखा और गुणा में ये जो पहले वाला है उसको गुणा में लिख दिया, प्लस जो ये बाद वाला है उसे यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद में ऐसे इसको करो, जो पहले है वो तो 10 के साथ गुणा में आएगा और फिर प्लस जो बाहर है वो ये आएगा। तो यानी कि 2 अंकों की संख्या हमारे पास ये होती है 10y प्लस x। अगर तुम दहाई अंक x मानते, इकाई अंक y मानते तो ये हो जाता है xy। तो इसे करने का तरीका ये हो जाता है 10x प्लस y, ये हो जाता। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, किसे तुम क्या मान रहे हो। अब इसके बाद में क्या होगा, एक मिनट, देखिए तो संख्या हमारे पास हो गई 10y प्लस x। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार संख्या के अंक तो यही है ना, इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है, इनका योग का मतलब है x प्लस y। वो जो है वो कितना है, वो 9 है। समीकरण पहले बन गई इससे। अब इसके बाद में क्या है, अंकों का योग, अंक तो यही है ना, इकाई अंक दहाई अंक, तो इन दोनों का योग जो है 9 है। इसके बाद में इस संख्या का 9 गुना, यानी कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा लिख लेना ये, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी पुनः प्रश्न अनुसार, इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना करो, 10y प्लस x, इसका कर दो 9 गुना, यानी कि 9 की गुणा कर दो।
किसके बराबर है? ये बराबर है इस संख्या के अंकों से पलटने, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, फिर इस संख्या के अंकों को पलटो। अंकों का पलटने का मतलब है x है तो x इधर कर दो, y उधर कर दो, यानी कि 10x प्लस y, या अंक पलट गए इसके। तो अंक पलटने के बाद जो संख्या बनी उसका 2 गुना है, यानी कि 2 गुना कर दो इसकी। अब इनकी इसे थोड़ा सोल्व कर लो, अंदर गुना कर लो इसकी, तो कितना हो जाएगा 90y प्लस 9 की x में करोगे 9x बराबर 2 की 10 में करोगे 20x हो गया, 2 की y में करोगे तो 2y हो गया। अब y वाले को एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो, या सबको इधर ही ले आओ। तो ये है 9y, ये y उठा के इधर लाया तो माइनस का 2y हो गया, उधर 20 चल रहा है 20x, इसको उधर ले गए तो माइनस का 9x हो गया इधर। घटा लो कितना बचा, ये बचा 88y बचा, 90 में से 2 गया बराबर, ये 20 में से 9 गया, कितने बचे 11 बचा, यानी 11x। अब क्या करना है, यहाँ से 11 को बटे में ले आओ, 11 को हम ले आए बटे में और बराबर में उधर x बचा, ये 11 से कट गया, 11 अट्ठे 88, यानी कि क्या आ गया 8y बराबर x। अब मैंने क्या काम किया, मैं x तो उधर था, इसको उठा कर उधर ले गया तो माइनस का ये 8y हो गया, इधर बचा 0। अब इस चीज़ को उधर लिख दिया, 0 को उधर कर दिया, यानी कि x माइनस 8y और बराबर 0। ये आ गई समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि से हल कर दो। देखो इधर भी x इधर भी x, विलोपन विधि याद होगी, इधर भी x इधर भी x, तो गुणा करने की कोई टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्ट हल कर दो। समीकरण 1/2 को हल करने पर करो हल, तो एक समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9 और एक है हमारे पास x माइनस 8y बराबर 0। चिन्ह चेंज कर दो ये, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं जुड़ जाएंगे, तो माइनस करो तभी कटेंगे, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये इसे तो करो या मत करो क्योंकि 0 ही है फिलहाल में, चलो कर दो जब सब में कर रहे हैं तो ठीक है। बाकी ना भी करोगे तो 0 का तो माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का 8y, ये भी 1y प्लस का, तो कितना होगा 9y हो गया, और बराबर में कितना हो गया, वो 9 में से 0 हटाओगे तो 9 ही बचेगा। अब y को यहीं रहने दो, इस 9 को बटे में ले जाओ, 9 से 9 कट गया एक बार, तो y बराबर कितना आ गया 1। अब इसका समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर रखो 1 में, एक क्या हमारे पास समीकरण x प्लस y की जगह रखोगे 1 और बराबर में कितना है 9। ठीक, अब इसके बाद में ये x बचा, इधर है 9, इस 1 को उठा के उधर ले जाओ तो प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा जाके, x बराबर कितना आ गया 8। हमसे पूछा था संख्या बताओ, हमसे क्या पूछा था उसने कि वो संख्या बताओ, संख्या क्या है, हमारे पास संख्या क्या है, यही बोला ना कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या तो हमारे पास ये है ना, संख्या हमारे पास है 10y प्लस x। अब y की जगह y का मान रख दो, y की जगह कितना आया है 1, तो y की जगह हमने ये 1 लगा दिया प्लस, और x की जगह ये 8 लगा दिया, गुणा करोगे इसकी तो कितना हो गया 10 से कम 10 और प्लस 8, यानी कि जोड़ोगे तो कितना आ गया 18। तो वो संख्या हमारे पास निकल के कितनी आ गई 18 निकल के आ गई, नोट कर लीजिए इसको। ये सवाल दूसरे का तीसरा था, ये जो सवाल है दूसरे नंबर का तीसरा सवाल था, देख लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल दूसरे नंबर का चौथा सवाल। क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन ये है कि मीना बैंक को गई और उसने खजांची से, यानी कि जो भी कैशियर था वहाँ, उससे कहा कि भैया मुझे 50 के और 100 के नोट देने हैं, केवल 50 के नोट और 100 के नोट, और उस खजांची ने उसे टोटल नोट 25 दिए, टोटल नोट 25 नोट दिया, उसमें से ये बताना है कि 50 के कितने थे और 100 के कितने थे, और टोटल कितने रुपए लाई थी वो 2000 रुपये। तो यहाँ से हम यही मान लेंगे, हमने इससे पूछा इसने कि 50 के कितने थे और 100 के नोट कितने थे, तो मानोगे माना जो ज्ञात कराता है उसे ही मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की
संख्या, वो x मान ली कि x थी, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, ये लिखना नोटों की संख्या, वो y मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने टोटल नोट कितने प्राप्त किए, उसने बोला नीचे कि उसने टोटल नोट 25 प्राप्त किए। तो टोटल नोट हमारे पास कुछ उसमें से कुछ 100 के भी होंगे, कुछ 50 के भी होंगे। 50 के कितने हैं, x हैं भाई, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं, और 30 तो होंगे नहीं क्योंकि टोटली 25 हैं, और 100 के भी कुछ ना कुछ होंगे। तो इन दोनों को जोड़ के कितने नोट बनना है, 25 बनना है। यानी कि कुछ उसमें से 50 के भी हैं और कुछ उसमें से 100 के भी हैं। तो x प्लस वाई, इन दोनों नोटों को जोड़ के, दोनों ये नोटों की संख्या 50 वालों की, ये नोटों की संख्या है 100 वालों की। तो इन दोनों को जोड़ के कितने प्राप्त किए, 25। ये हो गई समीकरण पहले। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा लिख लेना है, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार यह है कि उसने मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के नोट कितने प्राप्त किए। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखना टोटल नोट उसने कितने प्राप्त किए हैं, कुल रुपए, सॉरी कुल रुपए कितने हैं, 2000। तो उसमें से कुछ 50 के भी होंगे, कुछ वाई के भी होंगे। ये 50 के नोटों की संख्या है, ये 100 के नोटों की संख्या है। तो ये 50 के नोटों की संख्या, तो यहाँ जगह 50x, यानी कि 50 के जितने भी हैं मान के चलो, जैसे 50 के नोट उसने कितने प्राप्त कर लिए, एक ऐसे मान लेते हैं कि 15 नोट प्राप्त कर लिए, 50 रुपए वाले 15 नोट, और 100 रुपए वाले उसने प्राप्त कर लिए ऐसे 10, क्योंकि टोटल 25 होना है। तो अब 50 के 15 नोट हैं, तो रुपए कितने बन गए, 50 के नोट जो है 15 हैं, तो 50 से इसमें गुणा करो, 15 पंजे 75, यानी कि 750 रुपए बन गए। और 100 के नोट कितने हैं, 100 के नोट हैं इसके पास में 10 नोट हैं, तो 100 की इसमें गुणा करो, कितने बन गए, ये 1000। ठीक है, ये 15 पंजे 75 ही हो गए ना। हाँ, तो टोटल 25 बैठ रहा है, ठीक। और हाँ, फिलहाल में हमने तो ये माना है, लेकिन संख्या जो देखेंगे वो निकाल के देखेंगे कितनी आ गई। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से ये बताना चाह रही हूँ मैं कि उसने 15 नोट अगर 50 के प्राप्त किए तो कितने रुपए प्राप्त किए उसने, तो 50 की गुणा तो करोगे 15 में। या अगर उसने 100 के 10 नोट प्राप्त किए तो रुपए कितने बने उसके 10 नोटों से 100 के 1000 रुपए बने ना, यानी कि 100 की उसमें गुणा करोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर है, उसने 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, x, तो रुपए कितने प्राप्त किए, 50x। भाई 50 की उसमें संख्या में गुणा हो गई ना, हमारे पास संख्या x है, तो 50 की गुणा x में हो जाएगी। फिर प्लस उसने 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, 100 रुपए के नोट प्राप्त किए y, तो y की यानी कि 100 में गुणा कर दो। टोटल कितने बन गए बिठा, मतलब लेने के बाद 2000। अब यहाँ से देखो 50 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचा x प्लस 50 दूनी 100 यानी कि 2y, और बराबर में ये 2000। अब ये x प्लस का 2y बराबर 2000 बटे में 50 आ जाएगा। एक 0 से एक 0 काट लो, 5 से और काट दो, 5 चौक 20, 0 ऐसे ही, यानी कि x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 40। समीकरण आ गई है दूसरी। ठीक, देखिए अब 2 समीकरण बन गए, इनको हल कर दो। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर करो हल। देखो दोनों में x x है, तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कर दो हल। x प्लस वाई बराबर 25 और इधर है x प्लस 2y बराबर 40। चिन्ह चेंज करो, ये माइनस करो, ये भी माइनस करो, ये भी माइनस करो, क्योंकि सब प्लस के हैं। ये कैंसिल, ये प्लस का y, ये माइनस का 2y, तो बचा माइनस का y, क्योंकि 2 में से एक y घटेगा तो केवल y बचेगा माइनस का, वो भी क्योंकि माइनस का 2y बड़ा है। अब इसमें से घटा लो, इसमें से घटाओगे तो कितना बचा, 15 बचा, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 40 बड़ा है, कि ये प्लस का है माइनस का, तो घट गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। y बराबर 15 आ गया। इसको समीकरण 1 में 2 में कहीं भी रख दो, 1 में रखने पर रखो, 1 में, एक क्या है x प्लस y की जगह रखोगे ये 15, इस y की जगह 15, और बराबर में कितना है 25। अब x बराबर 25, इस 15 को उधर ले जाओ, माइनस के 15 हो गया। अब x कितना बचा है, 10 बचा, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 50 रुपए के नोटों की संख्या
कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, x का मान आ गया 10, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या वो कितनी हो गई, कितना आया, y मानी है, y का मान कितना आया 15। तो यानी कि टोटल देखो नोट 25 बैठे और अगर यहाँ 10 नोट इसने 50 के प्राप्त किए तो कितने रुपए बन गए, यानी कि 500 रुपये बन गए। और 15 नोट इसने 100 के प्राप्त किए हैं तो रुपए कितने बन गए, 100 की गुणा कर दो 1500 हो गए और टोटल मिला के कितने बन गए, 2000 बन गए। टोटल 2000 रुपये बन गए और 25 नोट बन गए। तो हमसे ये पूछा था उसने कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है और 100 के नोटों की संख्या कितनी है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का 5वां और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रति दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करा रहा है, नियत किराया और प्रति दिन का किराया। तो जो ज्ञात कराता है उसी एक्स वाई मान लो। माना नियत किराया, नियत अभी मतलब बताऊंगा इसका क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, पहले लिख देते हैं। नियत किराया वो एक्स मान लिया भाई, एक्स रुपए है नियत किराया, और प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया वो हमने वाई मान लिया। क्वेश्चन ये है कि एक पुस्तक देने वाला, किराए पर देने वाला पुस्तक एक पुस्तकालय है, तो वो जो करता है वो नियत किराया रखा उसने एक 3 दिन का, कि भाई 3 दिन तुम रखोगे तो इतने रुपए फिक्स हैं तुम्हारे, कि भाई ये तो तुम्हें देने ही देने हैं, 3 दिन का किराया फिक्स है। उसके बाद तुम उसके आगे किताब लेके जाओगे, मतलब रखोगे अपने पास, तो उसका किराया तुमसे अलग अलग दिन का अलग अलग लेना पड़ेगा, लेकिन 3 दिनों का किराया फिक्स है। अब बाकी तुम 5 दिन रख रहे हो तो उसमें से 3 दिन का किराया तो फिक्स हो गया, 2 दिन का अलग देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि 5 दिन तुमने रखे, अगर 7 दिन रख रहे हो तो 3 दिन का किराया तुम्हें फिक्स वाला देना पड़ेगा और 4 दिन का किराया तुम्हें अलग देना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें, इसके बाद में है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, तो इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक में किराया कितना दिया उसने, 25 रुपये अदा किया रखने के लिए, रखने के लिए कितने रुपए, सॉरी 27 रुपये अदा किए उसने, 27 रुपये दिए। तो अब देखो, अब इसमें से x तो जो है x वो तो नियत किराया हो गया, कितने दिन रखिए, 7 दिन तक रखिए। इसमें से x जो है वो नियत हो गया, फिक्स हो गया। बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, रखिए 7 दिन। तो x किराया तो फिक्स हो गया, बाकी कितने दिन का बचा, 4 दिन का। तो 4 दिन और किराया कितना है प्रत्येक दिन का, y, तो 4y हो जाएगा, बराबर कितने रुपए जा रहे हैं इसके, 27 रुपये। समीकरण 1 हो गई। इसके बाद में है सुशी ने 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। ठीक, 5 दिन तक रखिए तो x जो है वो तो 3 दिन का किराया हो गया, बाकी 5 दिन रखिए तो 3 दिन का तो इसमें आ गया, 2 दिन और बचे, और 1 दिन का कितना, प्रत्येक दिन का y रुपये, तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, बराबर में कितने रुपए दिए, 21। समीकरण आ गई दूसरी। समीकरण बन गई, अब इनको हल कर दो बस, दोनों में x x है, विलोपन विधि से डायरेक्ट हल कर दो। समीकरण 1/2 को हल करने पर करो हल। इधर है x प्लस के 4y, x प्लस 4y बराबर 27, और ये है x प्लस 2y बराबर 21। चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 4y, ये माइनस का 2y, तो बचा 2y, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2y बचा। ये 27 में से 21 गया, कितना बचा, 6 बचा।
y को यहीं छोड़ो, 2 कहाँ आ गया बटे में, 2 से काट लो, 2 तिया 6, y का मान कितना आ गया 3, y का मान हमारे पास आ गया 3। इसको समीकरण 1 में 2 में कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर रखो 1 में, एक क्या है x प्लस 4y, 4y की जगह कितना रखोगे 3, क्योंकि y का मान कितना आ गया 3, और बराबर में क्या है 27। सोल्व करो, 4 तिया 12 हो गया बराबर 27। अब x बराबर उधर है 27, 12 को इधर ले जाओ, कितने बचे, ये बचा 15। अब क्या पूछा हमने, नियत किराया, नियत किराया कितना आ गया, नियत किराया x माना है, x का मान कितना आ गया 15, तो 15 रुपये तो उसका नियत किराया है। प्रतिदिन का किराया यानी कि प्रत्येक दिन का किराया, प्रतिदिन का किराया हमने y माना है और y का मान कितना आया है, y का मान आया 3, तो प्रतिदिन का किराया है 3 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, अभी एग्जाम्पल नंबर 13 है। ये क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ये बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। यानी क्वेश्चन ये है कि एक 2 अंकों की संख्या है, अभी हमने बताई थी कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, उसमें क्या कर लिया, माना इकाई अंक, इकाई अंक x मान लो और दहाई अंक y मान लो, इकाई अंक x मान लो, दहाई अंक y मान लो, या मन करे तो इकाई अंक को y मान लो, दहाई अंक को x मान लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और संख्या क्या बन जाएगी, अब संख्या बन जाएगी, बताया था दहाई अंक होता है उसके साथ में 10 की गुणा हो जाती है, और जो इकाई अंक होता है वो प्लस के साथ आ जाता है, पीछे जो अभी सवाल किया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार ये बोला है कि जो ये वाली संख्या है, ये संख्या हो गई, और इसके अंकों को पलटने पर, तो इसके अंकों को पलटा हमने, यानी कि x की जगह y की जगह x कर दिया, ये अंक पलट गए, इन दोनों का योग मतलब प्लस कर दिया, बराबर कितना है 66 है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि बोला है कि जो संख्या ये है वो लिखी संख्या, और इस संख्या के अंकों को पलट दो, यानी कि x की जगह y की जगह x कर दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है 66 आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद में ये है 10y और प्लस का x, ये 10x और प्लस का y बराबर 66। x में x वाला जोड़ो, y में y वाला, ये जोड़ोगे तो देखो 10 और 1 11x हो गया, प्लस 10 और 1 ये भी 11y हो गया, बराबर 66। 11 यहाँ से कॉमन ले लो, बचा x प्लस y और बराबर में 66। अब x प्लस y बराबर 66 बटे 11 आ गया, बटे में आ गया, 11 से काट दो, 11 छंग 66। अब x प्लस y बराबर कितना आ गया 6, समीकरण 1 मान लो। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि इस जो संख्या है, ये वाली संख्या है, इनके अंक तो ये है ना दोनों, तो इनके अंकों का अंतर मतलब घटाकर वो कितना आ रहा है 2 आ रहा, संख्या के अंकों का अंतर। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर जो है वो कितना है 2 है। अब भाई ऐसा हो सकता है कि अगर ये संख्या मान के चलो जैसे 72 हुई, मान लिया मैंने 72 हुई, तो भाई x में से ये वाला हमने इकाई अंक क्या माना है x और दहाई अंक y माना, तो ये भी हो सकता है कि भाई y में से x घटा हो, y में से यानी शुरू वाले में से दहाई अंक में से इकाई अंक घटाया हो, यानी कि इसमें से इसको घटाया हो, या ऐसा हो सकता। अंतर क्या होता है, बड़े में से कम वाला घटाना, बड़े में से कम वाला घटाना। अगर ये ऐसा हो कि 27 होता तो भाई ये है x हमारा, ये है y, तो हो सकता है कि 27 में से 2 घटेगा, क्योंकि 7 बड़ा है, मतलब 7 बड़ा है तो 7 में से 2 घटेगा, तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि x में से y घटाया हो। तो 2 कंडीशन है यहाँ पर, तो हम दोनों लिख देंगे यहाँ, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 भी हो सकता है, और y माइनस x बराबर भी 2 हो सकता है। ऐसी हमारे पास 2 कंडीशन है, दोनों का अंतर ही कितना है 2 है। तो ऐसा हो सकता है भाई, इसने यही तो पूछा है ऐसी कितनी संख्या है, तो एक बार इस समीकरण को इसके साथ सोल्व करो, दूसरी को फिर इस समीकरण को इसके साथ सोल्व करो, क्योंकि ये 2 कंडीशन बन रही है ना यहाँ पर, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी हो गई। तो एक बार क्या करो, फर्स्ट पहली को और दूसरी को सोल्व करो, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर करो हल।
तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस का y बराबर 6 और ये है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2। चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि y वाले एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जुड़ गए 2x हो गया, इधर ये दोनों जुड़ गए 8 हो गया। अब x को यहीं छोड़ा, 8 के बटे में 2 आ जाएगा, 2 से काट लो 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया 4। इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, पर 3 में नहीं रखोगे क्योंकि वो अलग है समीकरण, वो समीकरण हमारी अलग है। तो 1 में या 2 में रखोगे क्योंकि वो तो अलग से केस बन रहा था, उसको अभी सोल्व भी नहीं किया, उसको बाद में देखेंगे। तो 1 में रख दो। एक क्या हमारे पास x प्लस वाई, एक्स का मान रखो 4 और प्लस y बराबर 6। y को यहीं रहने दो, उधर 6, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस का 4 हो गया। y बराबर कितना आ गया 2। तो संख्या क्या आ गई हमारे पास? संख्या हमारे पास है 10y प्लस एक्स। 10y, y का मान कितना है 2 और प्लस x का मान कितना है 4। तो संख्या इस केस में हमारी क्या बन गई 10 दूनी 20 और प्लस 4, यानी कि जो संख्या हमारी आ गई इस कंडीशन में वो आ गई 24। एक संख्या तो ये आ गई। अब क्या करो, पहली को तीसरी के साथ सोल्व करो। अब समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, 3 को हल करने पर करो। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस का y बराबर 6 और तीसरी है y माइनस एक्स बराबर 2। एक काम करते हैं, x को इधर लिख लेते हैं, y को उधर कर देते हैं। इधर माइनस x माइनस का है ना, तो ये माइनस का x इधर कर दिया और y को प्लस का उधर कर दिया मैंने, बराबर कितना 2। भाई ये बात x माइनस का है तो माइनस का x इधर कर दिया, y प्लस का है तो प्लस का y इधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इससे। और बराबर बटे में, अब देखो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस का पहले से ही कैंसिल, ये y मिलकर 2y हो गया, बराबर ही मिलकर 8 हो गया। अब y बराबर कितना हो गया 8 बटे 2, 2 से काट दो 4 बार, y बराबर कितना आ गया 4। इसको समीकरण किस में रख दो, 1 में या 3 में? समीकरण 1 में रखने पर, अब 2 में नहीं रखोगे क्योंकि 2 तो सोल्व उसके साथ हुई नहीं है, तो 1 में रख दो। x प्लस y की जगह 4 और बराबर में 6। अब x बराबर कितना आ गया 6 माइनस 4, उधर गया तो 4, माइनस का हो गया, ये बचा 2। तो इस केस में जो संख्या हमारे पास आ गई, संख्या तो वही है 10y प्लस एक्स, 10y का मान कितना आया है 4 अभी, प्लस x का मान 2। तो जो संख्या हमारे पास आ गई 10 चौक 40 और प्लस का 2, तो संख्या इस केस में हमारे पास आ गई 42। या दो कंडीशन, दो संख्या हमारे पास बन गई, एक तो 24 और एक 42। ऐसी संख्या हमारे पास केवल 2 ही हैं जिनके अंतर होगा 2, और इस संख्या के अंकों को पलटने पर जब इस संख्या के साथ में जोड़ोगे तो 66 आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है और जो पीछे हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, वो जो दे रखा है वो दे रखा है 9:7। अब देखो कभी भी अगर अनुपात में दे रखा हो, दो व्यक्तियों का अनुपात है तो मान लोगे, इसमें क्या मानोगे, माना इनके साथ x लगा लो। अभी अनुपात 7वें 8वें में चैप्टर आता है, 7वीं 8वीं क्लास में कि अनुपात कैसे सोल्व करते हैं हम। अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कि अनुपात तो ये कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें जैसे दोनों में इधर 2 की गुणा कर लो, 3 की कर लो, तीनों में, तो मतलब अनुपात क्या होता है, सबसे छोटे से छोटा मान हो जाता है उस संख्या का, काट के दोनों को, उन दोनों संख्याओं को काट के सबसे छोटा मान निकल के आ जाता है, वही अनुपात होता है हमारा। जैसे अब ये होता 900/700, इतनी बड़ी संख्या है, एक है 900 और एक है 700। इनका अनुपात अगर लेना है तो दोनों को बटे में रखो और काटना शुरू कर दो, जहाँ तक काटो, मतलब जहाँ तक कटता जाए वह काटते जाओ, और जब नहीं कटे तो उसी अनुपात में लिख के छोड़ दो, यानी कि 9:7। इन संख्याओं का अनुपात कितना, 9:7, ऐसे मैंने बता दिया ये, ठीक है। बाकी अभी कभी अनुपात में दे रखा हो कुछ तो उनके साथ में x लगा लो या y लगा लो, दोनों में x लगा लो, दोनों में या y लगा लो। तो माना एक काम करते हैं, दो व्यक्ति हैं, उनको एक को मैं a मान लेता हूँ, एक को b मान लेता हूँ, माना, या ऐसे लिख दो, माना पहले व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय, उसकी आय 9 है, 9 अनुपात है ना पहले की, तो 9x लगा दो। और फिर ऐसे दूसरे व्यक्ति की आय,
दूसरे व्यक्ति की आय इतनी 7 है तो 7x लगा दो, क्योंकि ये तो अनुपात है, संख्या तो कुछ भी हो सकती है तो इसलिए x लगा रहे हैं हम उसमें। अब इसके बाद में है एवं उनके खर्चों का अनुपात। खर्चों का अनुपात दोनों व्यक्तियों के खर्चों का अनुपात, वो है 4:3। अब इसमें से भी यही करोगे, माना पहले व्यक्ति का खर्च कितना 4 अनुपात में है ना, तो 4। अब x तो उधर लगा लिए है, लगाओगे y। ऐसे माना दूसरे व्यक्ति का खर्च 3 है तो 3y। अब देखना, फिर इसके बाद में है प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रति महीने में 2000 रुपये बचाता है। बचत कितनी दे रखी है दोनों की, दोनों व्यक्तियों की बचत, वो दे रखी है 2000 रुपये। अब देखो मैं पहले व्यक्ति के लिए बात कर रही हूँ, पहले व्यक्ति के लिए तो पहले व्यक्ति कितने अच्छा आय, जैसे एक तो है इधर आय और एक तरफ है खर्च और एक तरफ है ये बचत। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है या 1000 रुपये कमाता है, वो अगर 300 रुपये खर्च कर देता है तो बचाता कितने हैं 700 रुपये, यानी कि आय में से खर्च को घटाया है। अगर तुम आय में से खर्च को घटा देते हो तो क्या निकल के आती है, वो बचत निकल के आती है। आय में से अगर खर्च को घटा दो तो बचत निकल के आ गई। तो पहले व्यक्ति के लिए पहले व्यक्ति की आय कितनी है, पहले व्यक्ति की आय है 9x, उसकी बचत अगर घटा दो तो उसका खर्च निकल के आएगा। इसकी बचत, पहले व्यक्ति की बचत कितनी है 4y, ये 4y घटा दी और बचत निकल के आ गई। बचत और बचाता कितना है, वो बचाता है 2000 रुपये। ये बात समझ में आ गई होगी, समीकरण 1 मान ली। अब दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, इसकी अगर हम आय में से खर्च को घटाएं, आय कितनी है 7x है, माइनस इसकी बचत घटा दो, मतलब खर्च घटा दो, खर्च है इसका 3y, तो बचाएगा कितना, ये भी 2000 बचाता है, तो इधर भी हमने 2000 लिख दिया। समीकरण ये मान ली। तो अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दो। अब हल करने के लिए देखो, ये 9 है, इधर 7 है, कटने वाला ही नहीं है, ये 4 है, ये 3 है, आपस में कटने वाले नहीं है, दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, इसमें भी और इसमें भी। इसमें अगर x को काटना चाहते हो तो 7 की गुणा इधर, 9 की गुणा इधर कर दो, तो क्या कर लिखो हम, मतलब इस वाले x की गुणांक की गुणा उसमें और इसके x की गुणांक की गुणा इस वाले समीकरण में। तो समीकरण 1 में कितने से 7 से, तथा समीकरण 2 में कितने में से 9 से गुणा करने पर, गुणा करके हल करने पर, साथ में कर देता हूँ मैं, गुणा करके हल करने पर करो, इसमें करो 7 से गुणा, 7 से करोगे तो 7 में 63x हो जाएगा, माइनस 7 से फिर इसमें करोगे 4 में 7 चौक 28 y बराबर 7 से फिर इसमें भी करोगे 7 दूनी 14 और ये 3 0 ये आ गए। अब फिर इसमें करो 9 से, 9 7 63 x हो गया, फिर माइनस 9 से इसमें करो 9 3 27 y बराबर, फिर 9 से इसमें करो 9 दूनी 18 और 2 3 0 ये माइनस कर दो, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये 28 में 27 घटा दो तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस का 28 बड़ा है, बराबर 18 में, मतलब 18,000 में से 14,000 घटा दो तो कितने बचेगा 4,000, वो भी माइनस का 4,000 बचेगा, क्योंकि माइनस का 18,000 बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 4,000। इसको समीकरण किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं रख दो में रखने पर एक क्या हमारे पास समीकरण 9x, तो 9x तो ये 9x ऐसे रहने दो, फिर माइनस 4y, y की जगह कितना रखोगे 4,000 और बराबर में कितना है इधर 2,000। 9x माइनस 4 y की जगह रख दिया हमने 4,000 बराबर 2,000। अब ये है 9x माइनस की गुणा करो तो 4 चौक 16 यानी कि 16,000 हो गया, बराबर में कितना है ये 2,000। अब ये 9x बराबर उधर है 2,000, इस 16,000 को उधर लेके जाओगे तो प्लस के 16,000 हो गया। अब 9x बराबर कितना हो गया, ये जुड़ के 18,000 हो गया,
एक्स को यहीं छोड़ो, 18,000 के बटे में क्या आ जाएगा 9, 9 से काट लो, 9 दूनी 18 और 3 जीरो ऐसा ही आ गए। एक्स बराबर कितना आ गया 2000। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा उसने कि तो उनके मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कि महीने की आय बतानी है, उनकी आय उनकी कितनी होगी ये बताना। मासिक आय का ये तो पूछा, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक, मासिक आय, अच्छा ये आय मासिक इधर की ना, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना, उनके खर्चों का अनुपात यह है, प्रत्येक व्यक्ति महीने में इतना बचाता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय का अनुपात, ठीक है, आय ज्ञात करनी है। तो पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय कितनी है 9x, पहले व्यक्ति की आय है 9x, तो 9x की जगह कितना रखोगे 2000, तो कितनी बन गई है, ये बन गई 9 दूनी 18, यानी कि 18,000 रुपये इसकी महीने की आय है 18,000। दूसरे व्यक्ति की आय वो कितनी है, दूसरे व्यक्ति की आय देखो यह है 7x, तो 7x की जगह, x की जगह कितना आया, यही है 2000, इसकी कितनी होगी 7 दूनी 14, यानी कि 14,000 रुपये, ये पूछा ना। ठीक है, तो महीने की आय जो आ गई इसकी, पहले व्यक्ति की 18,000 रुपये, दूसरे व्यक्ति की 14,000 रुपये आय हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 उदाहरण नंबर 12 रह गया। 12 सिंपल सा दे रखा है, उसमें इसमें का मैंने सवाल एक्सरसाइज में कराया है, जिसमें केवल एक ही समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी, वो एग्जाम्पल आप कर लेना, फिर इस मतलब इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो अगली एक्सरसाइज है वज्र गुणन वाली, और जो अगली एक्सरसाइजें हैं वो सिलेबस में नहीं है, तो वो मैंने कराऊंगा नहीं। बाकी अब जो कल अगली वीडियो मिलेगी आपको, वो मिलेगी द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर, हमारा तीसरा चल रहा था, अभी जो होगा चौथा चैप्टर होगा। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और इसके बाद पूरा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो अगली एक्सरसाइज है वो नहीं है, केवल यही एक्सरसाइज थी 3.3 तक, बाकी का हम कल देखते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।